नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है वेरिएबल डिक्लेरेशन। आज हम पाइथन में पढ़ेंगे कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है पाइथन में। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक चर को कहते हैं, वेरिएबल को हिंदी में चर कहते हैं। और इसका यूज़ मैथ्स में आप लोगों ने बिल्कुल किया होगा। बचपन में आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, जब हम लोग कोई वैल्यू जो अब हम लोग को नहीं पता होती थी और क्वेश्चन में कहा जाता था कि उस वैल्यू को आपको ज्ञात करना है, मतलब कि फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल लेट करना होता था। ठीक है, वैसे ही पाइथन में आपको भी जिस वैल्यू को आपको प्रिंट करना होता है, अगर उसको आपको स्टोर करना है तो उसके लिए वेरिएबल का यूज़ किया जाता है। तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है आज हम देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हम लोग अपने पाइचार्म की नई फाइल में आ जाएंगे। पाइचार्म को ओपन करेंगे जैसे ही, तो आप अपनी पुरानी फाइल में आ जाएंगे। पाइचार्म में सिस्टम होता है कि जब आप ऐप बंद करेंगे तो वो अपनी फाइलें सेव कर देता है, आपको अलग से सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब आप खोलेंगे तो आपके पास एक खुद का एम्प्टी पेज आ जाएगा। जो आपने पुराना पेज खोला होगा जिस पे आप कोडिंग कर रहे होंगे, वही खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप वो टेक्स्ट काट दीजिए और अब हम लोग, और नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग एक कोड लिखेंगे जिसमें हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। मान लीजिए आपने एक यूज़र इनपुट लिया, एक ऐप बनाई, पाइथन से ऐप बन सकती है, तो आपने एक ऐप बनाई। ठीक है, उस पर आपने एक यूज़र इनपुट लिया, जैसे कि ऐप आपसे नाम पूछती है आपका। जैसे ऐप के अंदर आप जाइए, कोई भी ऐप डाउनलोड करें नया, तो उसमें पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है। वैसे ही आपने एक ऐप बनाया, उसमें आपको किसी का नाम लेना है। ठीक है, तो नाम कैसे लेंगे? हम लोग प्रिंट करवाएंगे एक मैसेज कि व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ऐप में प्रिंट करवाएंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे? व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, या फिर नेम और फिर कोलन लगा के हम लोग स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ऐप करते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको नाम प्रिंट करना होगा, अपना नाम डालना होगा। ठीक है, तो उस नाम को आप कहाँ सेव करेंगे? मान लीजिए आपके यूज़र का नाम है आलोक। ठीक, आलोक नाम के व्यक्ति ने आपका ऐप डाउनलोड किया। ठीक है, अब उसने आलोक डाल दिया, लेकिन आप इसको स्टोर कहाँ करेंगे? स्टोर किस नाम से करेंगे? हम लोग स्टोर करेंगे उसको यूज़र नाम से। मान लीजिए यूज़र, या फिर हम लोग नेम लिख देते हैं। ठीक है, नेम में हम लोगों ने सेव कर दिया आलोक को। अब चूंकि ये स्ट्रिंग है तो उसको डबल कोट्स में लिखा जाता है। देखिए, वर्ड जितने भी होते हैं पाइथन में, उनको डबल कोट्स में लिखा जाता है। कमांड जो होते हैं उनमें कोट्स नहीं लगते हैं, लेकिन जो आपको मैसेज प्रिंट करना होता है, जो इंग्लिश होती है नॉर्मल लैंग्वेज, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, कंप्यूटर जिसमें बात करते हैं उसमें कोड नहीं लगता है। ये कमांड होते हैं जिसमें कंप्यूटर बात करते हैं। हम लोग जिसमें बात करते हैं वो नॉर्मल इंग्लिश होती है, तो उसमें कोट्स लगते हैं। अगर हमारी भाषा कंप्यूटर में लिखेंगे तो कोट्स लगा के लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख दिया, नेम को स्टोर कर दिया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमें कोई मैसेज प्रिंट करवाना है कि वेलकम आलोक, ठीक है, या फिर वेलकम यूज़र नेम, जो भी यूज़र नेम हो। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? हम लोग बस वही लिख देंगे। कोई भी डाटा आपको प्रिंट करवाना हो तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट। ये तो आपको बताया था कि प्रिंट लिखने से, प्रिंट के अंदर ब्रैकेट लिखें, प्रिंट लगाएं, फिर ब्रैकेट लगाएं, और उसके अंदर जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगी टर्मिनल में। ठीक है, तो हम लोगों को अब नाम प्रिंट करवाना है, नेम। हम लोग पहले तो एक मैसेज प्रिंट करेंगे, जैसे कि वेलकम। ठीक, वेलकम। अब लेकिन हमें उनका नाम भी लिखना है, तो नाम कैसे प्रिंट करवाते हैं? नाम को हमने एक वैल्यू में स्टोर किया जिसका नाम है नेम। ठीक है, तो उसको प्रिंट करवाने के लिए हम लोग बस प्रिंट लिखेंगे और वैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे, जैसे कि स्ट्रिंग में अभी लगाते थे हम लोग। ये स्ट्रिंग है,
तो ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल का नेम लिख देंगे। जो भी वेरिएबल हम लोगों ने, जिस वेरिएबल को हमें प्रिंट करवाना है, वही वेरिएबल का नेम जो भी आपने डाला है वो लिख देंगे। तो वेरिएबल का नेम क्या है, हम लोगों ने क्या डाला है, वेरिएबल का नेम ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट नेम कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ये तो क्वेश्चन पूछा गया है, इसको तो हटा देते हैं। तो हम लोगों के पास एक यूज़र नेम आया आलोक, और हम लोगों ने उसको एक वेरिएबल में सेव कर दिया जिसका नाम है नेम। ठीक, और हम लोगों ने फिर एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहा तो हम लोगों ने ये कोड लिख दिया। पहले हम लोग वेलकम लिखेंगे कि स्वागत है, और नाम। ठीक है, तो नाम को हम लोग को प्रिंट करवाने के लिए जो वेरिएबल में स्टोर किया था नाम, उसी वेरिएबल को लिख देंगे। तो हम लोगों ने नाम को लिख दिया है, नाम को स्टोर किया था नेम में, तो फिर प्रिंट नेम कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। हम लोग रन कैसे करेंगे, यहाँ पे जाइए और एक नया टर्मिनल खोल लीजिए, ये टर्मिनल का साइन है। ठीक है, अब इसमें जाके लिख दीजिए पाइथन स्पेस main.py, एंटर दबा दीजिए। शिट, हमें ये नहीं करना था, लेकिन ये क्या हो गया। ओह, हमें लगता है कि हमने यहाँ लास्ट में कमेंट डाल रखा था सॉरी, इसको हम लोगों को कमेंट में बदलना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये लिखा और उसके बाद फिर से एक बार रन करके देखते हैं। रन हो गया। ठीक है, तो वेलकम आलोक लिख के आ गया। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल को प्रिंट कैसे करते हैं। अब मान लीजिए हमें एक एज भी जाननी थी, तो यूज़र से हम लोगों ने पूछा कि भाई आपकी एज क्या है, तो उसने एज डाल दी। ठीक है, मान लीजिए 27, ये डाल दी एज। किसने डाली, यूज़र ने। अब आपके ऐप में यूज़र ने डाल दी है एज, क्योंकि आपने पूछा था। ठीक है, तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे कि कैसे पूछा जाता है यूज़र से, कैसे प्रिंट करवाया जाता है मैसेज, कैसे बॉर्डर लाइन, कैसे यूआई बनाया जाता है। लेकिन अभी हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, यूआई अभी नहीं सीखेंगे, हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। तो बेसिक में यही होता है। तो हम लोगों को अगर एज को स्टोर करवाना है तो स्टोर कैसे करवाएंगे। एज देखिए एक नंबर होता है, और जो नेम है वो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट को स्टोर करने के लिए हम लोग कोट्स का यूज़ करते हैं, और एज को स्टोर करने के लिए ऐसे ही लिख देते हैं, इनमें कोट्स नहीं लगता है। और फिर हम लोग एज को किस वेरिएबल नाम से स्टोर करें, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं एज। ठीक, देखिए अभी हम लोगों ने जब तक एज नहीं लिखा था, ये देखिए कितना ये सड़ा सा मैसेज आ रहा है कि ये एरर है, वो एरर है, वार्निंग। देखिए वार्निंग है, एरर है, वीक वार्निंग्स हैं, बताइए कितनी ज़्यादा दिक्कतें हैं। ठीक है, तो पाईचार्म एक ऐप है जो कि बताता है कि आपके कोड में क्या गलती है। ठीक है, और आप क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा क्या क्या गलती है और किस लाइन में गलती है, ये भी बताएगा। देखिए कोलन के बाद ये कोलन है, ये डबल डॉट, ये इसको कोलन कहते हैं, COLON। ठीक है, और कोलन के आगे क्या लिखा हुआ है, 2, मतलब कि लाइन 2 में गलती है आपके, और लाइन 2 में गलती है तो हम लोग लाइन 2 में जाएंगे, देखेंगे क्या गलती है। हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, इक्वल लगा के केवल नंबर लिख दिया है। हम लोगों को किसी वेरिएबल में इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं एज, है ना। उन्होंने लिखा कि भाई एज है। ठीक है, एज कितनी आपने पूछा था, तो उन्होंने बता दिया कि एज कितनी है। हमारी एज है 27, हमारी नहीं मतलब जो यूज़र है आपका। अब मान लीजिए आपको ये प्रिंट करवाना है कि योर एज इज, और उसके बाद आपको वो प्रिंट करवाना है जो एज है। ठीक है, योर एज इज। अब यहाँ पे एंटर दबा के हम लोग प्रिंट
वैसे ही इसमें भी होता है। हम लोग वेरिएबल का नाम लिख देंगे जिसमें डाटा स्टोर है। हम लोग का डाटा है 27, उसको स्टोर किया हुआ है एज में। तो हम लोग, अगर हम लोगों को प्रिंट करवाना है एज, तो हम लोग उसी को वेरिएबल नेम को लिख देंगे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। और अब इस कोड को रन कर लेते हैं। तो हम लोग या तो टर्मिनल पे जाके रन कर सकते हैं, पाइथन main.py, और या फिर तो शिफ्ट और F10 को एक साथ दबा के भी कोड रन कर सकते हैं। देखिए ये रन हो गया। क्या लिख के आ गया? वेलकम आलोक, योर एज इज 27, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा अब तक कि कैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल को प्रिंट कैसे करते हैं। और तो फिर थैंक्स देखने के लिए, और नोट्स ज़रूर बनाइए। देखिए, नोट्स बनाए बिना पढ़ाई में बड़ी दिक्कतें होती हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप बैठ के 5 मिनट नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए हो जो हमने सीखते वक्त बनाए थे, तो कमेंट में बता दीजिएगा एक बार, ठीक है। चाहे तो मतलब डिलीट कर दीजिए बाद में कमेंट, लेकिन हमको बता दीजिएगा तो हम भेज देंगे, या फिर तो कोई एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे जिसमें डाल देंगे अपने नोट्स, ठीक है। बाय, नमस्ते।